श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं कि जिसके बारे में सभी साधकों को जानने की इच्छा रहती है। सभी सोचते हैं कि 1 करोड़ का नाम जप कब और कैसे सिद्ध हो, कब पूरा हो। क्या खाली गिनती करने से 1 करोड़ का नाम जप हो जाता है? इस विषय में जानने के लिए एक जिज्ञासु यानी साधक आपके बनारस के एक बहुत बड़े संत के पास जाते हैं, जो इसके बारे में बताते हैं कि कैसे 1 करोड़ नाम जप का फल मिले, यानी न कि आपको संख्या मिले, उसका आपका पूर्णतया फल आपको कैसे प्राप्त हो। गुरुजी से वो साधक पूछता है कि गुरुजी, मेरा 1 करोड़ नाम जप करने का लक्ष्य है, वो मैं कैसे पूरा करूं? मन हमारा भटकता रहता है, समय हमारे पास कम है। कृपा करके आप हमारे जिज्ञासा को शांत करिए कि हमारे 1 करोड़ नाम जप कैसे पूरा हो। गुरुजी बताते हैं उसको कि सुनो, सबसे पहले तुम ये जान लो, तुम जल्दी किसको करना चाहते हो, नाम को या अपने अहंकार को। जो समय से बंधा है वो गणना है, और जो चित्त से जुड़ा है वो साधना होता है। इतने में वो साधक चकित हो गया और गुरुजी की तरफ देखने लगा और कहने लगा कि गुरुजी, क्या लक्ष्य बनाना ही गलत होता है? क्या मैं 1 करोड़ नाम जप करने के अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता? तब गुरुजी उसको देखते हुए कहते हैं कि देखो, लक्ष्य मार्ग दिखाता है, पर जब वही लक्ष्य बोझ बन जाए तब छोड़ देना चाहिए। यदि तुम रोज जप करते हो तो संख्या अपने आप पूरी हो जाती है। जैसे नदी बहती रहती है निरंतर, तो समुद्र तक अंततः पहुँच ही जाती है। मान लो जैसे कोई साधक 10,000 नाम जाप करता है बिना रुके बिना थके, तो 1 करोड़ नाम जप 1000 दिनों में पूरा हो जाता है। समस्या नाम जप नहीं है, समस्या क्या होता है? साधक का धैर्य। आपको धैर्य रखना है, आपका धैर्य ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। अब यहाँ प्रश्न ये आ जाता है कि इतना हमारे पास समय नहीं है कि हम इतनी देर बैठ करके नाम जप करें, तो कैसे करें? यही चीज़ फिर गुरुजी बताते हैं कि सुनो, नाम जप केवल आसन पर ही बैठकर नहीं किया जाता है। आप चलते फिरते उठते बैठते अपनी हर श्वास में, हर एक सांस में नाम जप मिला दो। जब आप ऐसा करोगे तो आपके नाम जप की संख्या हर सांस के साथ बढ़ती जाएगी। तब ऐसे में आप करोड़ ही क्या, आप अनंत नाम जप कर लेते हैं। अब ऐसे में फिर एक प्रश्न आता है कि क्या हम बोल के तेज तेज नाम जप करें? तेज जाप करने से कंठ थक जाता है, मगर धीरे जाप करने से, मन के जाप से मन पकड़ता है, और जब मन पकड़ में आ जाता है तो एक नाम 1000 नाम के बराबर हो जाता है। इस तरह से नाम जप में और फ़ायदा होता है। जैसे मान लो एक साधक आसन पर बैठ करके माला से 108 बार नाम जप करता है, तेज तेज वो नाम जप कर रहा है, परंतु उसका मन इधर उधर भटक रहा है। वहीं दूसरा साधक मन से जाप कर रहा है, उसने सिर्फ 27 नाम लिया, और ऐसा जब उसने किया 27 बार नाम जाप, उसका पूरा मन पूरा ध्यान नाम में लगा है। इस तरह से वो जो 108 बार नाम जाप किया, एक माला का नाम जाप किया, उससे उसका जो दूसरा साधक है जिसने मन से 27 बार ही नाम लिया, उसका नाम जप अधिक हुआ।
1000 गुना ज़्यादा हो गया उसका। इस तरह से एक माला करने वाले की अपेक्षा मन से जाप करने वाला उससे आगे निकल गया। जब किसी साधक के मन में हमेशा ये ख्याल आता है कि हमारा 1 करोड़ नाम जप कब पूरा होगा, 1 करोड़ नाम जप कब पूरा होगा, यही उसके ध्यान में रहता है, तब यहीं से उसके मन में एक अहंकार आ जाता है। अहंकार को पूजा पाठ में, ध्यान में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यही अहंकार फिर हमारे मन को एक ग्रहण के रूप में ग्रहण कर लेता है। हमारे मन में आ जाएगा, अरे हमने तो 1 करोड़ नाम जप कर लिया। नहीं, यहीं पर गलत हो जाता है। नाम जप आप मन से हमेशा ध्यान से चलते फिरते उठते बैठते करते रहिए। और 3 चीज़ हमेशा छुपा कर की जाती है, भोजन, भजन और निद्रा। आप ये 3 चीज़ जितना छुपा कर करेंगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप अपने भोजन के बारे में किसी से मत कहिए, आप अपने भजन के बारे में किसी से चर्चा मत करिए। अब यहीं एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि क्या हम लेखन जप करें? लेखन जप से 1 करोड़ नाम जप हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। लेखन जप से ध्यान केंद्रित होता है और मानसिक जप मन को शुद्ध करता है। याद रखिए, आपको कागज नहीं भरना है, आपको अपने चित्त को भरना है। आप एक एक श्वास में आप शांति से, स्थिर ध्यान से आप कोई भी काम कर रहे हैं, सांस लेना नहीं भूलते, इसी तरह से उस सांस में अपने नाम जप को मिला दीजिए। शुरू में आपको कठिन लगेगा, धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी। आप देखेंगे कुछ, तब भी आपका मंत्र जप होता रहेगा। आप सोचेंगे कुछ, तब भी आपका मंत्र जप चल रहा है। इससे आप करोड़ क्या, अनन्य करोड़ नाम जप कर लेंगे। उससे आपका वो जप सिद्ध भी हो जाएगा। जिस दिन आपका 1 करोड़ नाम जप पूरा हो जाएगा, उस दिन आपको ऐसा फल मिलेगा जो कभी बुझेगा नहीं। इसलिए आप फल की चिंता मत करिए, क्योंकि आपने बीज बो ही दिया है। मंत्र जाप आप शुरू कर दिए हैं तो समझ लीजिए आपने बीज बो दिया है, और बीज बोए हैं तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। आप अपने स्थिर मन से नाम जप हमेशा करते रहिए, और यदि संयोग या महासंयोग बन जाता है, आप चलते फिरते किसी समय बिल्व वृक्ष के नीचे पहुंच जाते हैं, तो आप वहां पर दिखावा मत करिएगा, आप मंत्र जाप अपना कर लीजिएगा। आप जब अपने दिनचर्या में इस चीज़ को शामिल कर लेते हैं, तब आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये है पूजा पाठ, दिखावे का प्रश्न नहीं है, दिखावे की चीज़ नहीं है। ये एक आस्था है, ये एक ध्यान है। ये हम लोक के परलोक के लिए अपना धन संचय कर रहे हैं, यही असली धन है। इसलिए दिखावे पर नहीं, आप अपने सटीक चीज़ों को व्यवस्थित करिए। यही मंत्र जाप ही असली पूंजी है। आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा। धन्यवाद।